मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए उसके साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें R290 वाली एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करना हो तो हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि R290 जो है वो ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, इसलिए उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हम आसानी से कैसे उसको बाई वेट गैस चार्ज कर सकते हैं। आजकल हमारे सभी स्प्लिट एसी में अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेंट आते हैं, जैसे R410 है, R32 है और R290 है। और R290 वाले जो एयर कंडीशनर्स हैं और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, इसलिए इसके चार्ज करने में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब भी हम कंप्रेसर बदली करें या उसकी और कोई ख़राबी को ठीक करने के लिए उसमें से रेफ्रिजरेंट निकालना हो तो कम से कम 2 मीटर लंबी चार्जिंग हाउस लगाकर उसे दूर खुले स्थान पर, जहाँ पर कि कोई भी जलने वाला पदार्थ या आग का संपर्क ना हो, यूनिट में बाकी बचे रेफ्रिजरेंट को वैक्यूम करके निकाल दें और नाइट्रोजन से फ्लश कर लें। अब इसमें जो भी काम करना है, जैसे कंप्रेसर बदली करना है, ड्रायर बदली करना है, तो उन पार्ट्स को बदली कर लें। ड्रायर फिल्टर जो है वो हर बार नया लगाएं, क्योंकि कई बार जो फिल्टर होता है वो पुराना हो जाता है और उसकी वजह से उसमें चोकिंग का खतरा बना रहता है। नाइट्रोजन का प्रेशर डालकर सभी जॉइंट्स को अच्छी तरह से लीक चेक कर लें। ध्यान रखें कि वैक्यूम करने से पहले नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल दें और यूनिट को 2 स्टेज वाले वैक्यूम पंप से वैक्यूम करें। कभी भी हमें नाइट्रोजन का प्रेशर रहते हुए सिस्टम को चलाना भी नहीं चाहिए और वैक्यूम पंप को भी नहीं लगाना चाहिए। इससे कई बार वैक्यूम पंप का जो ऑयल होता है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाता है। R290 रेफ्रिजरेंट के लिए नॉर्मल गेज मैनिफोल्ड लगाकर हम वैक्यूम कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि R290 के जो प्रेशर होते हैं वो R22 के तकरीबन बराबर होते हैं। अगर सुविधा हो तो माइक्रोन गेज से माइक्रोन चेक कर लें और ये 500 माइक्रोन तक वैक्यूम अगर हम कर लेते हैं तो सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अब जितनी भी मात्रा उस एयर कंडीशनर के ऊपर लिखी गई है रेफ्रिजरेंट, उसी मात्रा में चार्ज करने के लिए डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करें, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब कम या ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको पर्ज आउट करते हैं तो पता नहीं चलता कि कितना निकाला है या कितना हमने ऐड किया है। इसलिए निर्धारित मात्रा में हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए और उसके लिए जो डिजिटल वेइंग स्केल है वो सबसे सेफ और बढ़िया तरीका है। R290 के कैन के अंदर 150 ग्राम गैस होती है और इसी तरह हम उन कैन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस चार्ज करने के बाद वाल्व की कैप को लगाकर अच्छे से लीक चेक कर लें। हम R22 वाले एयर कंडीशनर में भी R290 गैस चार्ज कर सकते हैं, मगर उसमें हमें फ्लेमेबिलिटी का खास ध्यान रखना है और ये R22 का 45% ही चार्ज करना है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो गई कि R290 जो है वो एक ड्रॉप इन रेफ्रिजरेंट है। इसे हम R22 की जगह भी डाल सकते हैं और उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी है। हमें हमेशा रेफ्रिजरेंट जो है वो बाई वेट ही चार्ज करना चाहिए, जिससे कि हमें उसको टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं होती है और रिजल्ट अच्छे आते हैं। और जानकारी के लिए आप कमेंट लिखें। थैंक यू वेरी मच।